हेलो बच्चों, तो हम पिछले वीडियो में लकार के बारे में चर्चा कर रहे थे ना, लकार किसे कहते हैं ना, और लकार किसे कहते हैं और लकार क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में बताएंगे आपको लकार के बारे में और भी बहुत सारी बातें। तो ये जैसे हमने बोला था लकार में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। चलो इस वीडियो में हम लकार को थोड़ा सा डीपली डिस्कशन करते हैं, जितना तक मतलब हमारे यूज में होता है। सबसे पहले लकार मतलब क्या होता है? समय होता है। लकार मतलब क्या होता है? समय। यानी देखो, लकार आपको 3 तरह के मेनली पढ़े जाते हैं। ऐसे लकार और भी पढ़े जाते हैं, जो कि एक विधिलिंग लकार और लोट लकार। तो सबसे पहले 3 लकार के बारे में जान लेते हैं और समझते हैं कि ये लकार होता क्या है, लकार में किस काम में आता है, लकार क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो, एक होता है लट लकार। पहला होता है लट लकार। लट लकार को कहते हैं हम वर्तमान काल। लट लकार को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। और दूसरा होता है लंग लकार, जिसे हम कहते हैं भूतकाल। और तीसरा होता है C नंबर या 3 नंबर बोल दो, लिरिट लकार। क्या होता है? लिरिट लकार, जिसे हम कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल। और देखिए, चौथा जैसे होता है लोट लकार, जिसे हम किस लिए यूज करते हैं? मतलब देखो, लट लकार का यूज हम वर्तमान काल के क्रिया को बनाने के लिए करते हैं, और लंग लकार का यूज हम भूतकाल के क्रिया को बनाने के लिए करते हैं, और लिट लकार का यूज हम भविष्यत काल के क्रिया को बनाने के लिए करते हैं। और लोट लकार जो होता है वो आज्ञावाचक, आज्ञा, अनुरोध, ये सब वाले जो आज्ञा जो क्रिया होते हैं, आज्ञा वाला क्रिया, अनुरोध वाला क्रिया, जैसे होता है ना, जैसे बोलेगा मैं खाऊं। यहाँ पर खाऊं जो क्रिया है वो क्या है? एक तरह का अनुरोध है या पूछ रहा है, तो उसमें हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। खाऊं को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? लोट लकार का बनाने का प्रयोग करेंगे। और 5 नंबर में होता है विधिलिंग लकार। क्या होता है? विधिलिंग लकार। इसको आप बढ़िया से समझिएगा, तभी आगे कुछ हो पाएगा आपका। विधिलिंग लकार जो होता है वो चाहिए वाला क्रिया होता है। वो चाहिए वाला, इसमें चाहिए वाला क्रिया को बनाया जाता है। जैसे मुझे खाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। ये जो चाहिए जो है ना, चाहिए वाला क्रिया को बनाने के लिए हम लोग विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। एक एक और करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्तमान काल में लट लकार। लट लकार क्या होता है? लट लकार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। तो इस लकार को पढ़ के हमें क्या फ़ायदा है, क्या पढ़े, क्या मतलब किस काम आएगा मेरे ये लट लकार? तो देखिए, लट लकार आपका काम आएगा किसमें? वर्तमान काल की क्रिया को बनाने में, या वर्तमान काल की क्रिया से डील करने में। जैसे देखिए, एक वाक्य है, जैसे है मैं खाता हूँ। क्या है? मैं खाता हूँ। यहाँ पर क्रिया क्या है? खाना। यहाँ पर क्रिया क्या है? खाना। और ये क्रिया किस काल का है? अभी देखिए, मैं खाता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये क्रिया जो वर्तमान में चल रहा है और वर्तमान में खाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्रिया किस काल का होगा? वर्तमान काल का। ये क्रिया किस काल का हो जाएगा? वर्तमान काल का। अगर यहीं पर रहता मैं खाता था, क्या है? मैं खाता था, इसका मतलब ये खाने का काम जो है वो कब हो चुका है? बीत गया है। तो ये क्रिया किस काल का हो गया? ये क्रिया हो गया भूतकाल का। ये क्रिया हो गया भूतकाल का। और ये जो वर्तमान काल का क्रिया है, इसे बनाने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे वो तो पढ़ेंगे, लेकिन लट लकार का प्रयोग करेंगे ऐसे क्रिया को संस्कृत बनाने के लिए या संस्कृत को हिंदी बनाने के लिए। ऐसे में हम लट लकार का रूल का प्रयोग करेंगे, ताकि ये क्रिया किसका है? वर्तमान काल। और वर्तमान काल में किसका प्रयोग करते हैं? लट लकार, क्योंकि लट लकार का ही नाम वर्तमान काल है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? लट लकार का। यहाँ पर है खाता था, जो कि है काम हो चुका है। ये जो क्रिया है वो खाता था, इसका मतलब ये कौन सा, ये क्रिया किस काल में चला गया? भूतकाल में, क्योंकि जो खाने का काम हो चुका है वो हो चुका है, इसलिए यहाँ पे भूतकाल प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पे रहेगा मैं खाऊंगा, क्या रहेगा? मैं खाऊंगा।
यहाँ पे देखिए खाने का काम अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, नहीं आगे होगा। तो ये जो क्रिया है ये भविष्य में होने की बातें हो रही है। तो यहाँ पर किस काल का प्रयोग करेंगे? भविष्यत काल। कौन सा काल का प्रयोग करेंगे? भविष्यत काल। और यहाँ पे लकार कौन सा यूज होगा? तो लिट लकार। यहाँ पर कौन सा यूज होगा? लिट लकार। समझ में आ रही बात है? अगर मैं रहेगा मैं पढ़ रहा हूँ, क्या रहेगा? मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ देखिए पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये क्रिया अभी वर्तमान में चल रही है। पढ़ने क्रिया समझते हैं, क्रिया क्या होता है? कोई काम। यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का काम। तो यहाँ पे कौन सा क्रिया है? पढ़ना। और पढ़ना क्रिया हो रहा है कि हो गया कि होने वाला है? क्रिया अभी हो रहा है, वर्तमान में क्रिया की बातें हो रही है। पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर एक क्रिया कौन काल में है? वर्तमान काल में है। तो इसका हिंदी या संस्कृत करने के लिए हम किसका, कौन से काल के नियम का प्रयोग करेंगे? वर्तमान काल का, जिसे कहते हैं लट लकार। तो वर्तमान में ये समय, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? ये लट लकार की क्रिया हो गई। किसका क्रिया हो गया? लट लकार। इसे बनाने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा था। बताइए यहाँ पे जो क्रिया क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है यानी पढ़ना। क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ना। और ये किस काल में है? पढ़ रहा था। इसका मतलब ये काम हो चुका है, बीत चुका है, समय बीत चुका है। तो समय जो बीत जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समय बीत जाएगा तो वो कौन से काल में चला जाएगा? भूतकाल में। वो कौन से काल में चला जाएगा? भूतकाल में। क्रिया क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये किस काल का प्रयोग करेंगे? यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग करेंगे। कौन से लकार का इसमें प्रयोग करेंगे? लंग लकार का प्रयोग करेंगे, यानी भूतकाल। जैसे वह किताब पढ़ेगा। वह किताब पढ़ेगा। तो यहाँ देखिए किताब पढ़ेगा। अब बताइए कौन से काल में जाएगा? पढ़ेगा। ये भविष्यत काल की बातें हो रही है, ना तो ये अभी हुआ है ना अभी हो रहा है, बल्कि ये आगे होगा। तो ये कौन से काल में चला जाएगा? भविष्यत काल। भविष्य में ये काम होगा। ये काल कौन सा चला जाएगा? ये भविष्यत काल। और जैसे है राम बाजार जाएगा। राम बाजार जाएगा। बताओ इसमें कौन से काल दिखाई दे रहा है? जाएगा। तो ये कौन सा हो गया? भविष्यत काल। ये कौन सा काल हो गया? भविष्यत काल, यानी लिट लकार। भविष्यत काल यानी लिट लकार। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? लिट लकार। आपको तो समझ आता होगा कि काल क्या होता है, मतलब कौन से क्रिया समझ जाएंगे कि कौन से काल में होगा, भूतकाल में कि वर्तमान काल में, कि भूतकाल में कि भविष्यत काल में। जैसे देखो जाएगा यानी बाजार जाने का काम अभी नहीं हुआ, वो भविष्य में होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? भविष्यत काल। यहाँ पर किताब पढ़ेगा, अभी पढ़ने का काम नहीं हो रहा, ये काम भविष्य में होगा, आगे होगा, ये भविष्यत काल। पढ़ रहा था, पहले पढ़ रहा था, तो पहले को क्या बोलेंगे? लंग लकार यानी भूतकाल। समझ में आ रहा बात है? जैसे देखो वर्तमान में कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया वर्तमान में हो रहा है, तो उसे उस क्रिया को किस काल में बोलेंगे? वर्तमान काल में। कोई क्रिया हो चुका है, बहुत समय पहले हो चुका है, अभी नहीं हो रहा है, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? भूतकाल में है। अगर कोई क्रिया होने वाला है, वो क्रिया कोई होने वाला है, तो उससे क्या बोलेंगे? भविष्यत काल। तो समझ गया? तो वर्तमान काल किसे बोलेंगे? वर्तमान काल। इसमें क्या हुआ? क्रिया वर्तमान में होता रहेगा, होगा, या वर्तमान में होता रहेगा। इसके पीछे ले जाता है, वर्तमान में चालू हो रहेगा। अभी वर्तमान समय में कोई क्रिया चालू रहेगा, उसे बोलेंगे वर्तमान काल की क्रिया। यानी वर्तमान काल के लिए किस लकार का प्रयोग करते हैं? तो लट लकार। तो मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। और इसको पहचानने का नियम है रहेगा, है, हूँ, है, ये सब पहचान है इसका। समझ जाएंगे ये क्रिया कौन सा है। अगर है, हूँ, है, ये सब क्रिया के अंत में लगा रहेगा, समझ जाएंगे वो क्रिया किसका है? वर्तमान काल का। यानी वर्तमान काल है तो लट लकार रहेगा, उसमें प्रयोग करेंगे लट लकार का। अब होता है दूसरा भूतकाल। भूतकाल, ये भूतकाल यानी क्रिया
पहले ही समाप्त हो रहा होता, समाप्त हो गया, समाप्त हो चुका होगा, मतलब पहले ही ये क्रिया समाप्त हो चुका होगा। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे बोलेगा मैं खा रहा था, पहले क्रिया खाने का काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। मैं जा रहा था, मैं जाने का काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो वहाँ पर भूतकाल का प्रयोग करेंगे और भूतकाल की क्रिया में हम किसका प्रयोग करेंगे, लंग लकार। लंग लकार के जो नियम होंगे उसका प्रयोग करेंगे, लंग लकार। समझ में आया बात। अगर देखो यहाँ पे हम भविष्यत काल की बात करें, किसकी, भविष्यत काल, तो क्रिया भविष्य में होगी, आगे आने वाले समय में होगी। भविष्य मतलब क्या हो जाता है, आने वाले समय में होगी। जो क्रिया है, एक मिनट इसको, क्रिया क्या होगा, क्रिया आने वाले, एक मिनट सॉरी, क्रिया आने वाले समय में होगी, आने वाली समय में। तो समझ में आ गई। इससे तो ये आने वाले समय में होगी, उसे क्या बोलेंगे, भविष्यत काल की क्रिया। जैसे बोलेंगे खाऊंगा, पीऊँगा, जाऊंगा, ऐसे क्रिया क्या बोलेंगे, वो भविष्यत काल में है। वो क्रिया किस में है, भविष्यत काल में है। और उसका संस्कृत बनाने के लिए हम किस लकार का प्रयोग करेंगे, लिरिट लकार। किस लकार का, लिरिट लकार। समझ में। तो और भी अभी चलते हैं, पहले लिरिट लकार का डिस्कशन कर लें। और एक था जैसे लोट लकार के और विधिलिंग लकार के बारे में बताया। तो चलिए लोट लकार, तो लोट लकार का कहाँ पे प्रयोग करेंगे, ये आज्ञावाचक। जैसे बोलेगा मैं खाऊंगा, सॉरी मैं खाऊंगा नहीं, मैं वहाँ जाऊँ, यहाँ पे पूछने की बात हो रही है, मैं वहाँ जाऊँ, यहाँ पे अनुरोध कर रहा है या पूछने की कह रही है। जाऊँ में कौन सा क्रिया का प्रयोग करेंगे, कौन सा लकार का, लोट लकार में। जैसे बोलेंगे तुम दोनों वहाँ जाओ, तुम दोनों वहाँ जाओ। यहाँ पर क्रिया जो है वो आज्ञावाचक क्रिया है। यहाँ पर क्रिया क्या है, आज्ञावाचक क्रिया है। यहाँ पे ऐसे ऐसे वाक्य में हम क्या करेंगे, लोट लकार का प्रयोग। जैसे बोलेंगे जाओ, खाओ, पियो, तो ये सब आज्ञावाचक जो है वो लोट लकार में आता है। आज्ञावाचक जितने भी क्रिया हैं, खाओ, पियो, जाओ, मारो, नाचो, ये सब में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अब विधिलिंग लकार में किस क्रिया का प्रयोग करते हैं, कैसे लकार का मतलब संस्कृत करने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं, तो विधिलिंग लकार। इसमें हम चाहिए, मेनली चाहिए वाले वाक्य को बनाने के लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलेगा मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो मुझे का तो मैं का संस्कृत में मुझे का संस्कृत भी होगा खाना का। अब देखो खाना चाहिए, यहाँ पे खाना का चाहिए यानी खाना जो खाद धातु है, खाना का क्या होता है, खाद। इसका हम विधिलिंग लकार में रूप बनाकर इसमें प्रयोग करेंगे। समझ लो, आगे करेंगे। तो ये जो क्रिया है किस लकार का होगा, विधिलिंग लकार का। चाहिए वाला आ गया ना। जिससे बोलेगा राम को किताब पढ़ना चाहिए, राम को किताब पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देख रहा, पढ़ना चाहिए, क्रिया यहाँ पर पढ़ना है और चाहिए बता रहा है। तो चाहिए वाला वाक्य जो है वो विधिलिंग लकार में प्रयोग करेंगे। और कैसे करेंगे आगे हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लट लकार से शुरुआत करते हैं। जैसे लट लकार में देखिए, लट लकार में जो बताए थे, लट लकार पिछला वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। लट लकार का जो प्रत्यय का रूप है जो कि क्रिया के अंत में लगता है, प्रत्यय मतलब होता है जो क्रिया के अंत में लगे। जो लट लकार का रूप होता है, तो मतलब रूप क्या, प्रत्यय का जो 9 प्रत्यय होते हैं लट लकार में। सबसे पहले क्या होते हैं, ती, उसके बाद होते हैं त, उसके बाद अंति, उसके बाद सी, उसके बाद थ, उसके बाद थ, उसके बाद होते हैं आमी, आव और आमा। आमी, आवा, आमा। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये जो त विसर्ग ये कहाँ पे लगा है, तो इसका एल रूप बनता है, एक तरह का एल। एल के अंदर दिख रहे हैं
एल के अंदर जो जो चीज़ आएगा उसी में या तो विसर्ग होगा या तो हलंत आएगा। तो देख रहे सब में यहाँ पे लट लकार में सब में विसर्ग होता है, तो देख रहे इसका एल बन रहा है एक तरह का। तो और ये बात भी आपको पता होगा, ये होता है प्रथम पुरुष, ये होता है मध्यम पुरुष और ये होता है उत्तम पुरुष, और ये होता है एक वचन, ये होता है द्विवचन, सॉरी बहुवचन नहीं द्विवचन। तो ये क्या होता है द्विवचन और ये होता है बहुवचन। और वचन पुरुष क्या होते हैं हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे। तो एक वचन यानी प्रथम पुरुष यदि कर्ता, देखो प्रथम पुरुष एक वचन के होंगे तो उसमें ये प्रयोग करेंगे, यदि प्रथम पुरुष द्विवचन के होंगे तो उसमें उसके क्रिया में मतलब देखो यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का हो तो उसके क्रिया में हम ती लगाएंगे, यदि प्रथम पुरुष द्विवचन के हो तो उसकी क्रिया में तह लगाएंगे, यदि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन के हो तो उसकी क्रिया में अंति लगाएंगे, यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन के हो उसके क्रिया में तीसी लगाएंगे, यदि कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन में हो तो उसकी क्रिया में था लगाए। देखो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना याद रख लेना है कि उसका क्या होता है तीता अंति सीता था आमी आवा आमा होता है, और प्रथम पुरुष एक वचन, ये प्रथम पुरुष द्विवचन प्रथम बहुवचन, ये सब आप याद करिए। अब जब हम उसमें वाक्य में प्रयोग करेंगे आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा, चिंता मत करिए। तो इतना भी ध्यान रखिए, यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन, देख रहे हैं प्रथम पुरुष एक, यह क्या वचन है, यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का होगा तो ती लगाएंगे। हमने कर्ता को कैसे पहचानना है प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है पिछले वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। आप बोले ना अगर आपको संस्कृत सीखना है तो बस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसी सीरियली वाइज से देखें, आपको मज़ा आएगा। तो यदि कर्ता देखो प्रथम पुरुष एक वचन के होंगे तो उसका क्रिया में हम इसका प्रयोग करेंगे ती पर रहेगा, यदि प्रथम पुरुष द्विवचन में होगा तो उसमें तह लगाएंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा तो उनमें अंति लगाएंगे। उसे अगर मान लो उत्तम पुरुष एक वचन का होगा तब आमी लगाएंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन का होगा तो आवा लगाएंगे, उत्तम पुरुष द्विवचन का होगा तो आवा लगाएंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन का होगा तो आमा लगाएंगे। क्रिया में कैसे लगाएंगे आगे देखेंगे। अब देखिए ये डिस्कशन कर रहे थे कि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि विसर्ग किस में लगाएं और महलंत, तो याद रखिएगा तीता अंति सीथा थवा आमी आवा आमा, इसमें देख रहे एल से बनता है, एल यहाँ से मतलब बीच वाला, सॉरी यहाँ से नहीं बता सकते, हाथ से नहीं बता सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ये वाला शेप जो बनता है इसी में देखिए या तो विसर्ग है या तो हलंत है, मतलब इसमें तो विसर्ग ही है लेकिन आगे जो लकार पढ़ेंगे उसमें भी शेप बनाएंगे। तो इसमें कैसा शेप बनता है, एल शेप बनता है और बीच से बनता है, याद रखिएगा। तो तीता अंति सीधा था आमी आव आम है, मतलब इसमें ना अंति इसमें मतलब लगाएगा कि ये एल शेप से बाहर है, था यहाँ पर भी नहीं, बीच वाला एल शेप बनता है उसी में सिर्फ विसर्ग आएगा। तो ती त फिर अंति यहाँ पर सी फिर थ इसका आमी आव आमा। समझ में? ये भी पूछ सकता है कि लट लकार का जो है मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होता है प्रत्यय, तो क्या होगा थ, उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या होता है आव। तो आप ये पूरा सीरियली ही याद रख लीजिए इसे, ती ता अंति सी था थ आमी आवा आमा। बहुत लोगों को हो सकता है बोलने में परेशानी हो, तो भैया वो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एक बार पढ़ लीजिए साथ में, ती ता अंति सी था थ आमी आवा आमा। इतना कंप्लीट है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम आप देख लेते हैं ये सब का यूज कैसे करना है। ये तो सर बता दिए, लेकिन यूज कहाँ करना है और कैसे करना है। तो कहाँ करना है तो वो बता ही दिए। यदि आपको क्रिया आपको लट लकार यानी वर्तमान काल में दिखाई दे तो उस क्रिया के अंतिम में ये प्रयोग करेंगे। तो क्रिया में कैसे प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिया में कैसे प्रयोग करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पठ, यहाँ पर क्रिया क्या है पठ, पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ मतलब क्या होता है पढ़ना, पढ़ना करना पढ़ना। यदि देखो पढ़ना में पठ यानी पठ में ती जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठ में ती जोड़ेंगे ताकि वाक्य में ती जोड़ना पड़ेगा बहुत बार। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बोले ना ती में अ छिपा रहता है, पहले हम अ पढ़ते नहीं अ छिपा रहता है। तो अ मान लीजिए यहाँ पर है तो ये अ ई ठ को पूरा करेगा, क्योंकि ठ हलंत है, इसका मतलब आधा है तो अ ठ को पूरा कर देगा तो पठ ही हो जाएगा और ती आराम से जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा पठती। समझ में बात। उसी तरह त, पठ में यदि त जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ये पठत। उसी तरह देखिए पठ में यदि अंति जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा पठंती।
क्योंकि हमने बोला था ये सब जो बढ़ते होते हैं उसके पहले अ छिपा रहता है। हम पढ़ने की आसानी के लिए यहाँ पे नहीं लिखते यहाँ पे अ, लेकिन अ छिपा रहता है, अ रहता है वास्तविक में। तो अ इस ठ को पूरा कर देता है और अंति सीधे सीधे जुड़ जाता है। बहुत लोग देखो, बहुत लोग सीधे लिख देंगे पठ, उसमें ती जोड़े तो पठती। बहुत टीचर जो होते हैं ऐसे ही पढ़ा देते हैं। कैसे पढ़ा देते हैं? तो पठ में जोड़ देंगे ती तो बन जाएगा पठती। तो उससे जाके पूछो सर ये जो ठ हलंत है, ये हलंत कहाँ गायब हो गया और ये ती कैसे चुपचाप जुड़ गया? क्योंकि देखो इस हलंत को गायब ने आपने कर दिया, तो कौन गायब कर दिया? तो बताएंगे वहाँ पे आपको सर कि ये जो अ होते हैं पीछे में क्या होते हैं, अ इस ठ को क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं और ती जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाता है? पठती। का आपको बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे, जाके देखिए ठ हलंत है यहाँ पे कोई चीज़, यहाँ पे यदि अ जोड़ेंगे ये ठ क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। पिछले वीडियो को देखिए, अगर कोई समझ में बात नहीं है तो आप 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, लेकिन समझ में आएगा बिल्कुल। ठ हलंत है तो इसमें अ जुड़ जाता है, कहते हैं पूरा हो जाता है, राइट। चलिए अभी और देखते हैं इसको, इसी को यहाँ पे रख कर देते हैं हम, हमको लगता है आप नोट कर लो। चलिए ये गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? सी था जोड़ देते हैं। यदि फिर पाठ में हम क्या जोड़ेंगे? सी जोड़ेंगे। पाठ में सी जोड़ेंगे तो अ छिपा रहता है, पीछे बताए थे। तो क्या बन जाएगा? ये अ पूरा हो जाएगा तो पठसी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पठसी। उसी तरह पाठ में थ जोड़ेंगे, पाठ में क्या जोड़ेंगे? थ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठत। अगर देखो पाठ में आमी जोड़ेंगे, पठ में देखो आमी, इसमें आ है ना, आ है इसलिए आ को गायब नहीं किया गया है, ये दे दिया गया है। तो देखो आ है ना, ये आ पहले इस ठ को पूरा करेगा, आकर जो है लग जाएगा ठ में, क्या बन जाएगा? पठा। मोहन से कर्मी क्या बन जाएगा? पठामी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब पठ में देखो आवा जोड़ना है तो पठ में क्या जोड़ना है? आवा। ये अ जो है, ये अ कहें आ है तो इसमें अ है, सबसे पहले ये ठ को पूरा कर देगा। तो ये कहें देखो इसी दोनों में जुड़ा होगा तो पठ ठ पूरा हो गया। अब ये आकर जो है, आकर यहाँ जुड़ गया, वह यहाँ पे जो पठावा, उसी तरह क्या बन जाएगा? पठामा हो गया। अब पठ का रूप एक तरह से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पठ का रूप क्या हुआ? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख सकते हो एक वचन, द्विवचन, उसके बाद आप लिख सकते हो बहुवचन, और उसके बाद क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। तो पठ का रूप कैसे चला? पठति, पठति पठत, उसके बाद पठन्ति, उसके बाद है पठसी, पठत, उसके बाद तो पठसी पठता, यहाँ पे हो जाएगा पठत। मुझे देखिए पठामी, पठाव और पठामा। तो पठ का रूप देखो लट लकार में इस तरह से चला कि नहीं चला ना? जैसे ती जोड़े थे तो पठती, ता जोड़े तो पठता, अंति जोड़े तो पठंती, सी जोड़े तो पठसी, था जोड़े तो पठता और थ जोड़े तो पठत। पठामी, पठावा, पठामा। इसी तरह मान लीजिए आप हंस का बना लीजिए, मेरी तरफ से ये होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क। तो ये क्या आप हंस बना सकते हैं? हंस का बना लीजिए। इसी तरह हंस मतलब क्या होता है? हंसना। उसी तरह देखो चल, चल मतलब क्या होता है? चलना। पीब, पीब मतलब क्या होता है? पीना। उससे मान लीजिए हंस का है तो हंसती, हंसता, हंसंती, हंससी, हंसथा, हंसत, हंसामी, हंसावा, हंसाम। उसी तरह चल का चलती, चलता, चलंती, चलसी, चलथा, चलत, चलामी, चलावा, चलामा। तो पीब का बनाना है तो पिबती, पिबता, पिबंती, पिबसी, पिबथा, पिबत, पिबामी, पिबावा, पिमामा। इस तरह से चलेगा। आप लोग इस तरह का प्रैक्टिस करिए इस घर पे बैठे बैठे। क्या करेगा? उसी तरह पस, पस मतलब भी क्या होता है? जाना। पस मतलब क्या होता है? जाना। उसी तरह सॉरी पस मतलब जाना नहीं था, पस मतलब देखना होता है। गच्छ मतलब होता है जाना, और आगच्छ मतलब क्या होता है? आना। इसका आप लोग ये छ जो है इसका आप लोग बना कर प्रैक्टिस करिए लट लकार में। तो लट लकार में हंस का रूप ये चलेगा, चलकाइए, पिपकाइए, पसकाइए, गचकाइए और आगच्छ काइए। तो चलो ठीक है सर, बना तो लेंगे, लेकिन इसका यूज कहाँ पे करेंगे?
ये भी तो मेन बात है। तो सर यूज कहाँ करेंगे, तो उसके लिए भैया हम है ना बताते हैं यूज कहाँ पे करेंगे। देखिए तो अगर मान लीजिए चल का रूप है, देखिए चल का रूप है तो ये तो समझ गए कि अब पहले पहचानेंगे कि लट लकार में चल का रूप ये सब है। अगर ये रूप है हस का या चल का तो ये लट लकार में होगा। ये तो सबसे पहले पहचानने वाली बात है। तो देखो हमने ये पहचान जाएंगे, जैसे पठावा कहीं लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये पठ का जो पठावा है वो लट लकार में बना है। किस में बना है, लट लकार में बना है। अब देखिए लट लकार का यदि समझ जाएंगे ये क्रिया लट लकार में है, जैसे अभी आपको बताते हैं, इसको अभी मिटा दें। अरे यार ये क्या हो गया, ध्यान दीजिए अभी। जैसे देखिए अगर कहीं पे लिखा रहेगा पठंती, बोलेगा बताओ ये किस लकार में है, तो आप बता सकते हैं कि अंतिम लगा हुए तो हो जाएगा लट लकार में। क्या हो जाएगा, लट लकार में। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ हसामा, क्या लिखा हुआ हसामा, तो पता है आपको पता है कि हस धातु है उसमें आमा लगा हुआ है, तो ये भी किस लकार में चला जाएगा, लट लकार में चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आमा लगा है ना। तो आमा अगर वचन भी बताना होगा तो आपको बता सकते हैं, क्या कि देखिए यहाँ पे बहुवचन में है आमा, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं उत्तम पुरुष बहुवचन का है, लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि हसामा जो है वो लट लकार में है। समझ में आया बात। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए रहेगा चला था, क्या रहेगा, चला था, तो चल धातु है और ये कौन सा लकार में, लट लकार में। ऐसे अगर आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं सर। तो अब देखिए अगर हम पहचान जाएंगे कि लट लकार में है तो फिर उसके बाद हिंदी कैसे करेंगे इसका सर, हिंदी कैसे करेंगे, तो लट लकार में हिंदी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फोकस करेंने संस्कृत से हिंदी करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आपको यही प्रॉब्लम आता है कि संस्कृत से सर हिंदी कैसे करना है, ये मेन इम्पॉर्टेंट बात है। तो आपको देखो संस्कृत से हिंदी करने के लिए सबसे पहले आपको अगर लट लकार का है तो क्रिया में क्या लगा देना है, तो क्रिया में ता है, ती है और ते है, और या आप या करके इसमें और भी चीज़ लगा सकते हैं, जैसे या आप रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। समझ में बात। यदि आपको ये सब बातें मालूम हो तो आपको अब बता सकते हैं कि क्रिया के अंदर ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहेगा, तो आप क्या कर सकते, समझ गया। तो क्रिया के अंत में यदि क्रिया अगर लट लकार का होगा तो उसमें देखो हिंदी करने के लिए क्या करेंगे, क्रिया में ता है, ती है या रहा है, रही है लगाना। तो ये किस लकार की बात हो रही है, तो लट लकार की बात हो रही है। किस लकार की, लट लकार को सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा क्या लट लकार का है क्रिया या नहीं है। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स पठते, क्या है, स पठते, तो बताइए आप स मतलब क्या होता है, वह, स मतलब क्या होता है वह। और देखिए पठ, यहाँ पे स मतलब क्या होता है वह, जो कि आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया। और पठ मतलब होता है पढ़ना, और उसमें ती लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ती। तो समझ गए सर ये लट लकार का है क्रिया, तो क्या लगाना, पठ मतलब पढ़ना, तो उसके अंत में ता है, ती है या ते है या रहा है, रही है, रहे हैं लगाएंगे। मान लो ता है, अगर ती है इसके ऊपर बेसिस पे करें तो क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है, क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है। पढ़ता है क्यों लगाए सर, पढ़ती है क्यों नहीं लगाए, क्योंकि देखो वह यहाँ पे सह जो होता है वह पुरुष के लिए होता है, सह का इस हिंदी वह पुरुष के लिए होता है, और हिंदी और संस्कृत और स्त्री के लिए वहाँ पे होता है सा, यदि यहीं पे रहता सा पठती, सा पठती, तो आप सा का वह देते, लेकिन लड़की के लिए तो आप वहाँ पर देते पढ़ती है, वह पढ़ती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सर रहा है, रही भी लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल वो भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको ये भी बना सकते हो, वह पढ़ रहा है। यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, वह पढ़ रही है, ताकि देखो यहाँ पे सा मतलब वह लड़की होता है, तो आप रहा है नहीं बल्कि रही है लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे तो
तो पठत, तो पठत। ठीक है, तो मतलब क्या होता है वे दोनों सर, तो मतलब क्या होता है वे दोनों, और पठ में क्या लगा हुआ है त, पठत, ता लगा हुआ तो तीता, याद है ना। तो की कौन से लकार का है, लट लकार का है। तो ये हम क्या बनाएंगे, पठ मतलब पढ़ना, तो क्या लिखेंगे वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। क्यों सर, कहा कि तो वे दोनों लड़के के लिए यानी पुरुष के लिए होता है, तो वे दोनों है तो ते हैं लगाएंगे ना, ये तो कॉमन सी बात है। तो वे दोनों पढ़ते हैं, या वो दोनों पढ़ते ही होगा, या पढ़, याद करो। एक और बना सकते हैं, वे दोनों पढ़ रहे हैं। क्या बना सकते हैं, वे दोनों पढ़ रहे हैं। समझ में, जैसे ते पठंती, क्या है ते पठंती। देखिए ते का मतलब क्या होता है वे लोग या वे सब, वे लोग पठ, पठ मतलब पढ़ना, तो क्या हो जाएगा पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं। और देखिए जैसे त्वम पठसी, त्वम पठसी। त्वम मतलब क्या होता है तुम, त्वम मतलब तुम, पठ मतलब पढ़ना, सी लगा हुआ है लट लकार, तो उसमें अंत में क्या लगाएंगे, ता है ते हैं, जो है तुम है तो क्या लगेंगे ते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम पढ़ते हो। देखो अब तुम है तो तुम पता होगा ऐसे बोलते तुम जाते हो, तुम खाते हो, ते हो लगाते हैं लास्ट में, तो तुम के लिए क्या लगेगा पठ, पठ मतलब पढ़ना, तो उसमें ते हो लगाने क्या पढ़ते हो। जैसे रहेगा युवाम, युवाम पठता, क्या युवाम पठता। देखिए सबसे पहले युवाम मतलब क्या हो जाएगा तुम दोनों, युवाम मतलब क्या हो जाएगा तुम दोनों। देखो पठ, पठ मतलब पढ़ना, और देखिए युग तुम दोनों है तो इसमें भी क्या लगाएंगे ते हो, तो क्या हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। अगर मान लीजिए युवम है, यूयम पठत, यूयम पठत, यूयम मतलब क्या हो जाएगा तुम लोग, यूयम मतलब क्या हो जाएगा तुम लोग, पठ मतलब पढ़ना, तो क्या हो जाएगा पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। या सर तुम लोग पढ़ रहे हो भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ये भी बना सकते हैं तुम लोग पढ़ रहे हो, राइट। हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आया सर। अहम, जैसे है अगला सेंटेंस है अहम पठामी, क्या है अहम पठामी। अहम मतलब क्या हो जाएगा सर मैं, जो कि पिछले वीडियो में आप बता चुके हैं। अहम मतलब मैं, पठ मतलब होता है पढ़ना, आमी लगा हुआ पठ आमी, पढ़िए पठ आमी, रख नहीं आ रहा, ये लट लगा रखा है। तो हम मैं पढ़ना, तो क्या हो जाएगा सर पढ़ता हूँ, मैं के साथ हूँ यूज होता है, आपको पता है मैं पढ़ता हूँ। या दूसरे इस तरह से बना सकते हैं मैं पढ़ रहा हूँ। ओहो सर कितना अच्छा समझ आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। चल अगला चलते हैं सर कुछ, हाँ बिल्कुल। जैसे देखिए आवाम, आवाम पठावा, आवाम पठावा। आवाम मतलब क्या हो जाता है सर हम दोनों, आवाम मतलब होता है हम दोनों, पठ मतलब पढ़ना, और आवा लगा हुआ है सर लट लकार का है, बिल्कुल है। हम दोनों पढ़ते हैं, अगर ते हैं लगाना है इसमें, बोले ता है ते है ती है सब लगा सकता है, लेकिन आप उसके लिए कर्ता को देखिए कर्ता कैसा है, तो हम दोनों हैं तो पढ़ते ही होता है, या हम दोनों पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद है वयम, सॉरी क्या है वयम, ये वो है वो, वयम पठामा। सर ये क्या लोचा, वयम मतलब हम लोग, वयम मतलब क्या होता है हम लोग, पठामा, पठामा मतलब पढ़ते हैं, बिल्कुल सही सर। तो इतना ही रखते हैं, और भी लट लकार को और भी डिस्कशन करेंगे आगे क्लास में, और देखेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल क्या बातें हो रही है यहाँ पे। तो चलिए बाय बाय।